तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन देख रहे हैं अकाउंटिंग फॉर इश्यू और डिबेंचर कंसीडरिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, यानी रिडम्पशन का ध्यान में रखते हुए आपको इश्यू की अगर एंट्री करनी पड़े तो आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ रिडम्पशन जब भी प्रीमियम पर होगा ना तो आपको उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल नंबर 25 देख रहे हैं। आप इसमें देखेंगे आपने इशू किए हैं 2000 डिबेंचर 100 रुपए का एट पार, और वो रिडीमेबल भी पार पे, यानी रिडम्पशन प्रीमियम पे तो नहीं है। मैंने कहा था पंगा जो होगा वो वहां होगा जहां रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा। तो यहाँ तो पार पे है, तो यहाँ तो सिंपल इशू की एंट्री होनी है और कुछ भी नहीं होनी। चेक करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एंड डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। सिंपल 2000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक है, सिंपल 2 लाख रुपए से एंट्री हो रही है, कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। सेकंड देखते हैं, इसमें भी रिडीमेबल क्या लिखा है, एट पार, तो ये भी सिंपल एंट्री है। 2000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक, 2% डिस्काउंट पे इशू किए हैं, तो सिंपल एंट्री है। देखो एप्लीकेशन पे तो 2000 इंटू 98 आ जाएगा, ये आपके रुपए आ गए आपके। अब जो 1,96,000 आए उसमें डिस्काउंट भी है आपका, उसमें आपका डिस्काउंट भी है। आपके 2000 डिबेंचर हैं, 98 रुपये एक पे आए हैं, 2000 डिबेंचर है, ये 98 तो यहाँ आ गए, 100 रुपए का डिबेंचर है और 2 रुपए का डिस्काउंट है, सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका एंट्री आ जाएगा। अभी तक आपने देखा कि लॉस अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे कहीं भी नहीं आया अभी तक, तो प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। अभी भी आ रहा है रिडीमेबल एट पार, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। 2000 डिबेंचर है, प्रीमियम पे इशू कर दिए, 5% प्रीमियम पे इशू कर दिए, तो 2000 डिबेंचर हैं और उन पर अब आपके पास रुपए जो आ रहे हैं वो 105 आ रहे हैं, तो 2,10,000 रुपये आ रहा है। 2000 डिबेंचर हैं, आपको 105 रुपये मिल रहे हैं, जिसमें 100 रुपये डिबेंचर के हैं, 5 रुपये प्रीमियम के हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिडम्पशन अभी भी प्रीमियम पर नहीं हुआ है। आगे चलते हैं, फोर्थ कंडीशन, आपके लिखा है रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, ध्यान देना, आपके लिखा है रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, आपके प्रोविजन बनाना पड़ेगा। 2000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक है, पार पे इशू है और प्रोविजन भी बनाना है, ध्यान देना 5% का प्रोविजन बनाना है। तो देखो 2000 डिबेंचर है, पार पे इशू है, ये तो 2 लाख से आपकी एंट्री हो जाएगी। अब सेकंड एंट्री पे सारा दरमदार है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ध्यान देना। 2000 डिबेंचर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि आप डिबेंचर का रिडम्पशन 5% प्रीमियम पे करेंगे, यानी 5 रुपए का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। ये एक तरीके का प्रोविजन है, प्रीमियम और रिडम्पशन 2000 इंटू 5 10,000 का। आप ये मान रहे हैं कि आने वाले 2 4 5 साल में आप जब डिबेंचर का रिडम्पशन करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे, उसका प्रोविजन आपने अभी से बना लिया, ये आपके लिए लॉस है, तो इतना ही अमाउंट डेबिट भी हो जाएगा, उसको बोलेंगे लॉस ऑन इश्यू और डिबेंचर 10,000 रुपए। तो ये दो अमाउंट और मर्ज हो गए, बस ये दो लाइनें नई आ गई हैं, ध्यान देना, एक लाइन आई है ये आपकी नई और एक लाइन आपकी आई है ये वाली नई, बाकी जो एंट्री है वो पुरानी है, इसमें और कुछ नया नहीं है। आगे देखते हैं, आगे आपका केस है, ये भी रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम है और ये इशूड एट 2% डिस्काउंट है, ध्यान देना। यानी हुआ ये कि जो ये इशू है वो तो हुआ 98 में और रिडम्पशन हो रहा है आपका 105 पर, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे देखो। तो 2000 डिबेंचर हैं, 98 में इशू हुए, तो ये एंट्री हो गई। अब 2000 डिबेंचर हैं, 98 पे तो इशू है, डिबेंचर में हमेशा 100 रुपए आता है, डिबेंचर का रिडम्पशन आप 5% प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो प्रोविजन 5 रुपए का बनाना पड़ेगा। और अब लॉस कितने का हो गया, तो 2000 इंटू 100 2 लाख, 2000 इंटू 5 10,000 और 2000 इंटू 98 196, तो लॉस आपका हो गया 14,000 का। और अगर पर का लिखना चाहो तो ये 105 है, 105 में से 98 गया तो यहाँ कितना बच गया 7, तो 2000 इंटू 7 14,000। तो कुल मिलाकर जो नई लाइनें आई वही पहले जैसी, एक तो लॉस आपका डेबिट होगा और एक प्रीमियम और रिडम्पशन क्रेडिट होगा। प्रीमियम और रिडम्पशन क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रोविजन है, और लॉस इसके प्रोविजन बनाने के कारण आपको लॉस हुआ है, इसलिए लॉस आपका क्या हुआ, डेबिट हुआ। एक और पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6 है, इसमें भी लिखा है रिडीमेबल एट प्रीमियम, यानी लॉस होगा, और ये इशूड एट भी प्रीमियम है 5%। कहने का मतलब ये हुआ कि ये इशू हुआ है 105 पर,
और रिडम्पशन हो रहा है इसका 10% प्रीमियम यानी 110 पर, तो ये भी आपके लिए लॉस है। देखते हैं 105 पे 2000 डिबेंचर 105 पे इशू हुए, तो ये एंट्री हो गई आपकी 2,10,000 से। 2000 डिबेंचर है 105 पे इशू है, 100 रुपए का डिबेंचर है, 5 रुपए इशू ऑन प्रीमियम है, तो 2000 इंटू 105, 2000 इंटू 100, 2000 इंटू 5, ये इशू का ही है। अब रिडम्पशन 10% प्रीमियम पे तो 10 रुपए का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, 2000 इंटू 10, और क्योंकि 20,000 रुपए का आपने लॉस माना है तो 20,000 का लॉस आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा, ये 20,000 का लॉस आ रहा है। और आप वैसे भी दिखा सकते हैं, ये इसका टोटल आ रहा है 115, 115 में से 105 गए तो लॉस कितने रुपए का आ रहा है, 10 रुपए का। तो कुल मिला के नई लाइन क्या आई, वही कि आपका लॉस एक तो डेबिट होगा और प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर क्रेडिट होगा। तो ध्यान देना, जब भी डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पर होगा तो ये दो लाइनें एक्स्ट्रा आती हैं ट्रांसफर की एंट्री में। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को आपको क्रेडिट करना है बिकॉज आप प्रोविजन बना रहे हैं, और इस प्रोविजन बनाने के कारण बाय द रीजन ऑफ दिस प्रोविजन देयर इज अ लॉस, तो उस लॉस को आपको डेबिट करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा कि आने वाले 5 साल में आपको ये नुकसान होगा। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 27 में देख रहे हैं 5,000 डिबेंचर है, 500 रुपए का एक। पहला केस है डिबेंचर इशूड किए 10% प्रीमियम पर, रिडीमेबल एट पार है। जब रिडीमेबल एट पार है तो सिंपल इशू का क्वेश्चन हो गया, कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। चेक करो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 500 इंटू 500 25 लाख होता है, 5,000 इंटू 500 25 लाख होता है, और ये 10% प्रीमियम पे इशू है तो 27,50,000 आ जाएगा। और ये 27,50,000 में 25 लाख के डिबेंचर है, 2.5 लाख का प्रीमियम है। सिंपल इशू की एंट्री हुई है, नया कुछ नहीं है। लेकिन इस वाले केस में देखिए इशूड एट पार है, रिडीमेबल है 10% प्रीमियम है। ध्यान देना, इशूड एट पार है यानी इशू है 500 पर, और रिडम्पशन हो रहा है 10% प्रीमियम पर यानी 550 पर। इस क्वेश्चन का मतलब ये हो गया। और 5,000 डिबेंचर है, ध्यान देना 5,000 डिबेंचर है, 500 रुपए का एक है, 25 लाख रुपए आ गए। 5,000 डिबेंचर है, 500 रुपए तो इस पर आए हैं, 500 रुपए का आपका डिबेंचर है, 50 रुपए प्रीमियम पे आपको रिडम्पशन करना है, तो लॉस कितने का हो गया, 50 का। सबको मल्टीप्लाई कर दें, सारे फिगर आ जाएंगे। तो सिंपल आपको एडजस्टमेंट रखना है। थर्ड केस देखते हैं, रिडीमेबल है 10% प्रीमियम, यानी इशू करना है 5% प्रीमियम पे और रिडीम्शन करना है 10% प्रीमियम पर। कहने का मतलब क्या हुआ कि इशू करना है आपको 525 पे और रिडम्शन करना है 550 पे। तो 5,000 डिबेंचर 525 पे इशू हुए, ये एंट्री हो गई। 5,000 डिबेंचर पे 525 रुपए आए, उसमें से 500 रुपए डिबेंचर के थे, 25 रुपए प्रीमियम के थे, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इसका रिडम्पशन 50 रुपए प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 50 रुपए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिबेंचर प्रोविजन आ जाएगा, ये आपका प्रोविजन है। और इस प्रोविजन को बनाने के लिए लॉस हो गया तो ये 50 रुपए का आपका यहाँ लॉस भी दिखाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर जो दो नई लाइनें आई प्रोविजन के कारण, एक तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिबेंचर और उसी के अमाउंट के इक्वल लॉस ऑन इश्यू डिबेंचर डेबिट हो गया। तो ये दो लाइनें आपकी नई आ गई। आगे लिखा है डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 25% और मशीनरी परचेज किए 6,25,000 की, ये अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। मशीनरी परचेज किए तो मशीनरी टू वेंडर 6,25,000, उसके लिए आप डिबेंचर इशू कर रहे हो प्रीमियम पर, 500 रुपए का डिबेंचर है, 25% प्रीमियम यानी 625 पे इशू कर रहे हो। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का फॉर्मूला हो गया अमाउंट टू बी पेड 6,25,000 डिवाइड बाय इशू प्राइस 625। 1,000 डिबेंचर आप इशू करेंगे, आप इनको 1,000 डिबेंचर इशू करेंगे। आपको वेंडर को देने 6,25,000, एक डिबेंचर है 500 का, प्रीमियम है 125 का, 1,000 इंटू 500 5 लाख, 1,000 इंटू 125 1,25,000। इस तरीके से आपने इसका पेमेंट कर दिया।